मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आपका स्वागत है। आइए वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग हैंडसम एंड ब्यूटीफुल लॉर्ड। मुझे सुभाष के हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सुभाष। अब मैं आपको मिलवाऊंगी दो ऐसे लोगों से जिनकी जो दोस्ती का बेस है ना वो है चाय। तो एक चाय लाता है, एक चाय बनाता है। तो कौन लाता है कौन बनाता है इन्हीं से पूछते हैं। तो ही सुभाष पांडे माय हस्बैंड एंड शी इज कविता माय सिस्टर। तो आपकी चाय वाली दोस्ती शुरू कैसे हुई? जब से मिले हैं तब से ही शुरू हुई है। तो जब भी मैं तुम्हारे घर को विजिट करती थी तो सुभाष की चाय मुझे बहुत फर्स्ट सिप से ही पसंद है। जो चाय पसंद करते हैं उनकी एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है उनका, तो पता है वो खाली एक चाय प्रेमी ही समझ सकता है। तो सुभाष की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत कम लोगों की बनी हुई चाय पसंद होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुभाष की चाय क्यों पसंद है, क्योंकि मेरे घर में चाय सिर्फ सुभाष ही बनाते हैं। मुझे तो आज तक चाय बनानी नहीं आई है। तो अब जिनको चाय पसंद होती है वो फट से जो है उनको समझ में आ जाता है कि चाय बहुत अच्छी बनी है। और सुभाष आपका क्या इंटरेस्ट रहता है दीदी को चाय पिलाने में? इंटरेस्ट ये है कि मैं चाय पिलाता हूँ तो मुझे खूब सारी चाय मिलती है। चाय पत्ती आती है क्योंकि दीदी आसाम में रहती है और एज अ गिफ्ट दीदी हमेशा बढ़िया बढ़िया चाय पत्ती लेके आती है हम लोग के लिए वहां से। मेरा एक महीना चाय 250 ग्राम चलता है, ठीक है, पूरा फैमिली इवन विद गेस्ट्स। तो लास्ट टाइम जब दीदी आई थी तो इट वाज नवंबर 2024। सो वन डे शी ऑर्डर्ड आई मीन 2-3 पैकेट्स ऑफ 2500 grams each. So then one second day she ordered a big packet. I think it was 1 kg or 2 kg. 2 kg. So 2 kg. And that run for my whole year. In fact, जब अक्टूबर में खत्म हुआ अभी लास्ट, तो मैंने इनको मैसेज किया कि खत्म हो गया एक साल के बाद। So that kind of relation they have, बहुत प्योर। वो बात नहीं है कि चाय बनाना अकेले बात नहीं है। वो बहुत ही पुट सो मच ऑफ लव इन दैट टी। बहुत प्यार से बनाते हैं और उसको जिस तरह से वो शौक से लेके आते हैं और आपको देते हैं, फिर आप जो पहला सिप लेते हो वो उस चीज को पूरा ऑब्जर्व करते हैं एंड देन मतलब पूरा बहुत ध्यान से इज वेरी केयरिंग पर्सन। आर यू? Yes, yes, नहीं, ये तो मैं इसमें मैं अग्री करूंगी, क्योंकि मैं जब ऑफिस से निकल रही होती हूँ घर आने के लिए तो ही कॉल मी एंड आस्क मी कि चाय रख दूँ क्या। और सच में मुझे आती ही गरम गरम चाय सर्व होती है एंड आई लव इट। सो जीजा जी आप क्या करते हो दीदी के लिए? ये भी बनाते चाय? ये इतना लंबा लिस्ट है ना, मैं क्या बताऊं। ऐसा तो ये बताने से नहीं हो पाएगा। आपकी तरह लंबी लिस्ट? हाँ। So, इसका लिए अलग ब्लॉग बनाना। तो उस लिस्ट में स्पेशल कुछ तो एक चीज स्पेशल होगा जो कविता दीदी मस्ट बी लविंग की यार। हाँ जीजा जी में ये चीज तो कमाल का है। पहला बात है ये जो बोलता है मैं सभी में हाँ हाँ बोलता हूँ। यस यस, तो इससे ज्यादा और क्या सो दिस इज दी वो यस हाँ आपके सफल रिश्ते का राज है ये, है ना? यस, इसमें भी मैं अग्री करती हूँ कि मैंने जिया जी को हमेशा देखा है कि हाँ ओके बोल के निकल जाते हैं साइड में ना। गुड 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 वन। तो वी आर इंजॉइंग गाइज और होप कि आप सबको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो कुछ फन मोमेंट जीजा जी के साथ। तो मेरे ख्याल से शादी के 10-15 साल तक तो हमको रिलेशन ही नहीं पता चला ना कि जीजा जी के साथ मजाक करना होता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था। वो आसमीज में क्या बोलते थे मुझे पता नहीं चलता था, मैं हिंदी में क्या बोलती थी उनको पता नहीं चलता था। सो इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम मैं जीजा जी से कैसे मिली, हम सब कॉलेज में थे, मैं कविता जीजा जी है ना, और ये लोग हॉस्टल में रहते थे, मेडिकल पढ़ रहे थे और मैं पीजी में रहती थी। और ये लोग कविता संडे को मिलने आती थी। कुछ लोग आ रहे वो मुझे पता नहीं होता था। तो एक बार कविता मिलने आई, मुझे खाना वाना दिया और जब वापस मैं उसको छोड़ने गई मैंने देखा एक हैंडसम सा लड़का रिक्शे में बैठ के संतरे खा रहा है और कविता उसी की तरफ जा रही है। तो कुछ रिलेशन तो समझ में आया नहीं। तो फिर मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने कहा होगा कोई, और मैं चली गई। बाद में मालूम चला he'll be my जीजा जी इन फ्यूचर। सो जीजा जी आपने भी पहली बार जब मुझे देखा था कैसा फील हुआ था आपको? डरो मत। नहीं डरो मत। उधर बताना है उधर। हाँ नहीं देखिए, तो देखा था कविता का सिस्टर तो इतना सुंदर है, मैंने कुछ गलत किया है क्या? नहीं देख किया क्या कुछ पहले? नहीं बहुत बहुत अच्छा फीलिंग हुआ था।
वेरी सोबर था ममता, देखने में बहुत अच्छा। मीन्स शी लुक्स लाइक ए ग्रेसफुल, हाँ, दैट्स इट। और हम लोग जीजा जी दीदी वाले रिलेशन से पहले हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे, और उसके बाद इस रिश्ते में आए, एंड टिल टुडे वी आर यू नो गोइंग, हाँ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से जा रहे हैं। अभी हमारे बच्चे भी बड़े हो गए और उनका भी क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, एंड वी एंजॉय दिस मोमेंट, है ना जीजा जी? यस। तो खाना सारा बन चुका है ऑलरेडी, और सिर्फ कुछ पहाड़ी व्यंजन बनाना बाकी है। तो मैं तैयारी कर रही हूँ भांग की चटनी की, और रायता मैंने ऑलरेडी बना दिया है झींग वाला। तो ये सब इसलिए था क्योंकि शादी के घर से आप आए थे, तो आपको थोड़ा सा ना घर का खाना खाने का मन करता है। तो सलाद भी अच्छे से काट दिया था, और उसके बाद जो है वहाँ मैं तैयारी करूँगी। तब तक यज्ञ प्लेटिंग कर रहा है बाहर। इस तरीके की मदद भी एक बहुत बड़ी मदद होती है। तो ये शशि मौसी, थैंक यू मौसी, आप हमारे लिए इतनी अच्छी बढ़िया लाई। तो बड़ी बनाया मैंने अपने कविता और सुभाष के लिए स्पेशली, हम तीनों को बहुत पसंद है भात के साथ, और लोही की कढ़ाई में मज़ेदार स्वाद। तो बड़ी को अच्छे से फ्राई करके फिर प्याज में और लाल सूखी मिर्च में भून के फिर सूखा आटा डालते। तो सूखा आटा बेसिकली इसको थिक करेगा, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा बना देगा इसको, तब इसका भात के साथ ना स्वाद अच्छा लगता है। अच्छे से भून लिया, मसाले डाल दिए, और इसमें हमेशा गर्म पानी डाला जाता है। जब भी ये डालती हूँ ना, मम्मी की बहुत याद आती है, मम्मी कैसे हम लोगों को बचपन में सिखाया करती थी एक एक चीज़। और साइड बाय साइड क्या हो रहा था कि यज्ञ पनीर भुर्जी इन सबको बहुत पसंद है, तो यज्ञ उसके लिए मेरे को पनीर वगैरह मैश करके दे रहा था। और अब देखिए धीरे धीरे बड़ी जो है ना गाढ़ी होती जा रही है, जितनी गाढ़ी होगी उतनी स्वादिष्ट लगती है चावल के साथ। तो और लोहे का एक फ्लेवर इसमें आना शुरू हो जाता है। अब जीजा जी जो है इंटरव्यू लेंगे सबका खाना खाते हुए। गौरी Yes, की खाए समय? I'm having a lot of things actually. Paneer, raita, rajma chawal. Oh, that is and paneer. chutney. Yeah, I think it's paneer. पनीर भुर्जी, हाँ। भुर्जी, and I was thinking it's egg भुर्जी बोलते। No, मुझे लगा कि क्या बात है। हाँ, मुझे लगा कि वेज का घर में नॉन वेज, क्या बात है। और ये क्या राइस आइटम, मैंने बहुत आइटम अभी तक टेस्ट नहीं किया है, करेंगे अभी स्लोली। So this is aloo gobi, because it is a vegetarian family. So this is aloo gobi, dal, masoor dal, very tasty dal. विथ छिलका बोलते हैं ना? Yes, with छिलका. हाँ, ये And, डिटेल्स में बोलना चाहिए ममता। हाँ, with छिलका मसूर की दाल, with लहसुन का तड़का. It is on ना. Yes, And yes. this is बड़ी, this is pure पहाड़ी खाना, और मैंने इसका रेसिपी दिया है। राजमा मेरी पंजाबी खाना, Okay. बट किड्स लव इट। ये कविता की डिमांड पे लास्ट मोमेंट में बनाया मूली का पराठा। Okay. दिस इज राइस, एंड दिस इज अगेन पहाड़ी रायता। Okay. आपका अचार भूल गया। ओ यज्ञ, Nee, and moreover, you forget to tell about this one. That दिस इज special. भांग की चटनी, दिस इज भांग की चटनी। ये पहाड़ी। खाने से नशा होगा? नशा तो वैसे ही हो जाता है हमें, लेकिन हाँ इसको खाने से नशा नहीं होगा। ये Okay, वो वाला okay. नहीं है, भंगीरा बोलते हैं। Okay, okay, okay. हाँ, ठीक। I think it's time for me to Eat now. I will. take the tasty food. Otherwise, सबका इंटरव्यू लेते लेते जीजा जी कहीं रह गए भीड़ में। तो जीजा जी कैसा लग रहा है खाने पीने में सब? इतना मैंने इतना भूखा था ना अभी, खा के पेट में कुछ शांति हुआ, और मोreover it has become so tasty. ओके, थैंक यू। सो क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा लगा ये भीड़ में? मैंने अभी तक 3 आइटम्स खाए हैं, तीनों में इतना अच्छा हुआ है। बाकी अभी धीरे धीरे टेस्ट कर रहे हैं ना? That's why I'm ओके, taking all slowly. I'm eating everything. ठीक है। तो आप ज़्यादा ध्यान देना बड़ी में और भांग की चटनी में और पहाड़ी रायता में। आप मुझे बाकी आज चीज़ तो नशा करके ही रहेंगे। हाँ, मैं आपको नशा दिला के भेजूंगी यहाँ कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा खाना बनाया ममता ने। मैंने पहले राजमा चावल खाए, बहुत सुपर ऑसम, बहुत टेस्टी। अभी मैं पहाड़ी बड़ी जो हमारी शशि मौसी लाई थी रानीखेत से, अल्मोड़ा से मंगवाई, उनका कोई अच्छा सोर्स है, बहुत टेस्टी है। शशि मौसी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और Thank you, बनाया शशि मौसी। कुकिंग बहुत अच्छी है ममता तेरी। थैंक अब यू। बाकी जब खाऊंगी तो बताऊंगी। सब
कैसा लग रहा है पापा? सो मैंने इनको प्रिपेयर किया, मैंने कहा ऐसे तुम लोग दिखाओ कि तुम लोग बहुत डीप कोई बातें कर रहे हो, बट वो कह रहे हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। सो क्या चल रहा था यार, टॉपिक तो बताओ। ऊनो खेल रहे थे हम। ऊनो, व्हाट इज ऊनो? उफ, हर कमरे में एक बोरियत भरा सेशन चल रहा है। बाहर सीरियस बातें, यहाँ ऊनो टाइप की चीज़ें। आई एम सॉरी, मुझे लगता है मुझे पूजा कर लेनी चाहिए। एंड हम लोग का जो नेक्स्ट प्लान है, अपकमिंग प्लान, उसको प्लीज़ जल्दी से प्रोसीड करो ताकि, हाँ ना, भूख लग गई ना। सो वी आर प्लानिंग समथिंग, लेट्स गो। और हम निकल पड़े लिफ्ट में, हम अटक गए सारे के सारे लिफ्ट में। ये दीवा, ओके। सो शाम को बच्चों ने और जीजा जी लोगों ने डिसाइड किया कि डिनर हम बाहर ही करेंगे। हालांकि घर पे बहुत सारा खाना बचा हुआ था, बट चलो हम सब पैदल पैदल गए हैबिटेट सेंटर तक, और फाइनली बच्चों के ही हिसाब से हम चल रहे थे। तो बारबेक्यू विलेज में हम लोग बैठे और वहाँ हम लोगों ने अपना खाना शुरू किया। हम हाफ बटे हुए थे, हाफ नहीं बल्कि हाँ, हम 4 लोग प्योर वेजिटेरियन थे, मैं, यज्ञ, सुभाष और कविता दीदी, और बाकी सब हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे। तो बहुत हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। उन्होंने ज़्यादा एंजॉय किया, हम तो बस देख रहे थे उन लोगों को कि कैसे खा रहे हैं। तो अच्छा रहा, यहाँ भी हमारी खूब बातें हुई, खूब मज़े हुए, और फाइनली वो टाइम आया जो किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम बहुत कम मिल पाते हैं। तो टाटा बाय बाय हुआ। बाय बाय, लव यू मेरा बेटा। बाय जीजा जी, बाय, कम सून अगेन। हाँ, बैठिए बैठिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको इस तरह के प्यारे प्यारे पारिवारिक व्लॉग मैं समय समय पर दिखाती रहूँगी। बाय फॉर नाउ।